और 90% बाहर के लोग काम। बाहर के लोग काम कर रहे हैं, झारखंड से बाहर के। और जो 10% यानी गिना चुना लोग जो काम कर रहे हैं, उसको भी बाहर का रास्ता दिखाने की फिराक में लगी है कंपनी। हाँ, जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक हम भूख हड़ताल में ही रहेंगे। किसी की जितनी भी ज़मीन गई हो, कोई न कोई बहाना लगा के अक्सर हटाते आ रही है कंपनी रैयतों को। बाहर के आदमी से ज़्यादा दक्षता यहाँ पे होने के बावजूद भी कंपनी मन में एक बैठा लिया है कि लोकल को नहीं रखना है। ये अड़ियल नीति कंपनी अपना रही है। साल हम ड्यूटी किए हुए हैं हम लोग यहाँ पे, उसके बाद हटाया। घर है बोकारो स्टील सिटी के इलेक्ट्रो स्टील वेदांता। नाम मधुसूदन शर्मा हुआ। भूख हड़ताल में इसीलिए बैठे हुए हैं, हम लोग को नौकरी से कंपनी निकाल दिया है, इसीलिए। क्यों निकाला? कंपनी से नौकरी में निकाल दिया है क्योंकि हम दादी का इलाज के लिए चल गए थे 3-4 महीना भिलोर। उसके बाद जब हम आए कंपनी में नौकरी मांगने के लिए कि हम ड्यूटी पे, तो हमको निलंबित कर दिया जी। यहाँ लेटर नहीं दिए थे कि हम जा रहे दादी का इलाज कराने? जी, तब जैसे ही आए उस दिन से लगभग 1 साल हो गया। 1 साल से लेटर दे रहे हैं कंपनी से, कंपनी कभी सुन ही नहीं रही है। कितनी जमीन गई थी आप? 10 एकड़ ज़मीन गई है मेरी। और 10 एकड़ में कितने लोगों को नौकरी मिली? हम ही को मिला है अकेले। 10 एकड़ जमीन गई और आपको सिर्फ नौकरी मिली? जी सर, हम ही को सिर्फ नौकरी मिला। आपका नाम क्या? शिवराम शर्मा मेरा नाम है। मेरा क्या माने किस वजह से आप लोग भूख हड़ताल पर? कंपनी नौकरी से निकाल दी है। कंपनी में मेरा हॉट जोन एरिया में ड्यूटी था, जिसके कारण मेरा बार बार तबीयत खराब हो जा रहा था, जिसकी सूचना मैंने अधिकारी लोगों को दिया था। तो वो बोले कि नहीं, तुम बोलने से तो नहीं होगा, एप्लीकेशन दो। एप्लीकेशन भी हम दिए, फिर भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। बोला डॉक्टर का पेपर जमा करो। मैंने डॉक्टर का पेपर भी जमा किया, फिर भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। तब जाके कंपनी झूठा मूठा इधर उधर से मुकदमा करके, झूठा मूठा का फंसा करके इधर उधर से हमको कंपनी हटा दी है। लास्ट में कंपनी मेरा अटेंडेंस भी काटने लगी, जिसका मेरे पास प्रूफ भी है। उसके बाद निकाल दिया और हाथ में एक लेटर थमा दिया, जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि आपने 3 एकड़ से बहुत कम ज़मीन दिया है, जिसके कारण हम आपको ड्यूटी से हटा रहे हैं। मैंने कंपनी का ये रोल था कि जिनका 3 एकड़ जमीन गया है उन्हीं को नौकरी देना। नहीं नहीं, ऐसा कोई रोल नहीं था। सबसे पहला ज़मीन मोदी गांव ने दिया था। लगभग 107 एकड़ ज़मीन थी, जिसमें लगभग हम लोग को 40-45 नौकरी के बाद था। ऐसा कोई बात नहीं हुआ आज तक कि 3 एकड़ में तुमको नौकरी मिलेगा या 2 एकड़ में नौकरी मिलेगा। कंपनी अभी ये दिमाग लगा के, ये बुद्धि लगा के बोल रही है कि तुम 3 एकड़ से कम ज़मीन दिए हो, जिसके कारण तुमको हम हटा रहे हैं। तो कब से आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे? लगभग आज आज से 4:30 बजे टाइम, लगभग आज ही से बैठे हैं 15 तारीख। ये कब तक और बैठने का प्लान है? जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक हम भूख हड़ताल में ही रहेंगे। इसकी सूचना आप लोग किसको किसको दी? इसकी सूचना हम लोगों ने एसडीओ साहब, डीसी साहब, एसपी साहब, उसके बाद विधायक साहब को दिए हैं, थाना में भी दिए हैं, कंपनी को भी दिए हैं। सभी जगह लगभग हम लोग दिए हैं इसकी सूचना। तो जैसे कि यहाँ के वर्तमान विधायक हैं या और भी कोई नेतागण है, कोई आपसे मिलने आया अब तक? ना, अभी तक तो कोई मिलने नहीं आई है। लेकिन हम लोगों ने विधायक से भी पहले बात किए थे। विधायक जी बोले थे कि एप्लीकेशन दो मेरे यहाँ लिख के, हम तुम्हारा ज्वाइनिंग करवा देंगे। लगभग 3-4 महीना विधायक जी के हम यहाँ गए, घुमाएँ, बार बार घुमाएँ। आप बोले आज बात होगा, कल बात होगा, लेकिन आज तक और बात नहीं हुआ। क्या मांग है कंपनी? बस हम लोग का नौकरी में ज्वाइनिंग करा दे, यही मांग है हम लोग का, और कुछ मांग नहीं है अभी फ़िलहाल। ये आपका भी वही काम? हाँ सर, वही काम है मेरा भी। तो ये देख सकते हैं EASL स्टील लिमिटेड वेदांता गेट के सामने, मोदी टी गेट के सामने ये दो भाई साहब भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और इन लोगों का ये कहना है कि हम लोगों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। शायद तो लगता है कि जो एक लेटर देना पड़ता है वो लेटर आप नहीं दिए। वो लेटर हम दिए थे सर कंपनी में, हम वर्बली बात किए थे, इंचार्ज को बोल के हम गए थे। मगर अभी इंचार्ज अनलगर बात कर रही है कि तुम नहीं दिया था, ज़बरदस्ती बोल रहा। ऐसा लगता है कि इस कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ की जो रैयत नौकरी कर रहे हैं उनके साथ जाती करती है। ऐसा पूरा अंग्रेज से भी ज़्यादा ज्यादती करती है।
कंपनी का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ के लोकल कोई भी कंपनी के अंदर ना आवे। कंपनी का ये उद्देश्य, किसी की जितनी भी जमीन की चाहे किसी की जितनी भी जमीन गई हो, कोई ना कोई बहाना लगा के अक्सर हटाते आ रही है कंपनी रैयतों को। इस तरह कई लोगों के साथ किया होगा। कोई लोगों के साथ किया है, करते आ रहा है, कंपनी अपनी मनमानी करते आ रही है। मतलब ये इस कंपनी में जो लोग काम करते हैं, इसमें जिनका एक बित्ता जमीन नहीं गया है, वो सुरक्षित हैं। जो बाहर के हैं वो पूरा सुरक्षित हैं, उनको सब तरह से सुविधा दिया जाता है, लेकिन ग्रामीणों के लिए कोई सुविधा नहीं। किस तरह का सुविधा उनको दिया जाता है आप लोग को? हम लोग से बहुत ज़्यादा मात्रा में उन लोग को वेतन भी दिया जाता है। हम लोग की वेतन बहुत कम है। हम लोग जब बोलने जाते हैं तो भी बोलते हैं कंपनी की बाहर से आए हुए हैं, आप लोग तो ग्रामीण हैं। क्या बोलना चाहते जो बाहर से आते हैं, दिल्ली वगैरह से, बिहार से, हैं? तो यहाँ के लोगों में, यहाँ के जो भी लड़का लोग काम कर रहा है, उसमें दक्षता है कि नहीं वो पोस्ट पर पूरा काम? दक्षता वहाँ से ज्यादा, बाहर के आदमी से ज्यादा दक्षता यहाँ पे होने के बावजूद भी कंपनी मन में एक बैठा लिया है कि लोकल को नहीं रखना है। ये अड़ियल नीति कंपनी अपना रही है। मैंने ये वो कंपनी ये दिमाग में सेट कर लिया कि यहाँ के जो लोकल हैं, चाहे किसी की कितनी भी जमीन गई हो क्यों नहीं, उसको मैंने एकदम दरकिनार कर। दरकिनार करना है। जी सर। तो ये रवैया शुरुआत से कि बीच में? ये ये शुरुआत से ही है, कंपनी का ये रवैया शुरुआत से ही है। मेरे पास कुछ पेपर्स हैं, ये हम दिखाना चाहते हैं आपको। ये देखिए, हमने विधायक जी के यहाँ आवेदन दिए थे। ये विधायक जी के आवेदन है। ये हमने जो ITI ट्रेनिंग किया था, उनका सर्टिफिकेट मिला था हमको। कंपनी की तरफ से करवाया गया। ये कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग करवाया गया था। 10 साल हम ड्यूटी किए हुए हैं हम लोग यहाँ पे, उसके बाद हटाया। और मेरे पास पे स्लिप है, जिसमें जबरन हमको अटेंडेंस कार्ड दिया जाता था और पेमेंट नहीं आता था, जिसके कारण हमको कई बार उलझाया गया है। इस कारण से हमको मोटा फाइल भी IR वाले बना के रखे हैं। जहाँ जाते हैं हम बात करने, कौन आपका वजह? जहाँ जाते हैं हम बात करने के लिए, वो मोटा फाइल लेके चल जाते हैं IR वाला और बोलता है कि इसका बहुत मोटा फाइल बना हुआ है और हमको साइड करना चाहती है। ये तो स्पष्ट है, आप लोग देख ही रहे हैं कि जब आप लोगों से जमीन ये कंपनी ले रही थी, उस वक्त काफी मीठी मीठी बातें हुई थी। काफी मीठी मीठी बातें हुई थी। रोजगार मिलेगा, बिजली पानी मिलेगा, रोड मिलेगा, स्कूल, हॉस्पिटल, सारी सुविधाएं मिलेगी। आप लोग का जिंदगी जन्नत, मतलब अभी तो नरक बना हुआ है। ये नदी आप सामने देख सकते हैं, इन नदी को नाली बना दिया है। ये खबर है बोकारो स्टील सिटी के इलेक्ट्रो स्टील वेदांता की। बड़ी दुखद बात है, और इस तरह की बात दुनिया सुनेगी तो क्या समझेगी? आप लोग अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा। और विशेष ऐसा कुछ शिकायत हो कंपनी के विरुद्ध कि जो चीज़ अभी तक यहाँ के लोग नहीं जाने। शिकायत यही है कि हम लोग को बहुत सारा प्रदूषण वगैरह झेलना पड़ता है। गांव बहुत सामने है, यहाँ की साउंड पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, और आज हम लोग का इस तरह का स्थिति हो गया है। कंपनी निकाल दी है, घर में बेरोजगारी हो गया है। कितना साल आप लगभग 5 साल हम जॉब कर चुके हैं। कितने लोग बाहर से आके यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं और कितने लोकल गए? किसकी संख्या ज़्यादा? बाहर की संख्या ज़्यादा है, लोकल बहुत कम है। झारखंड से बाहर के 90% लगभग काम कर रहे हैं इस कंपनी में। 10% यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, चंदन क्यारी क्षेत्र के। और 90% बाहर के लोग काम कर रहे हैं, झारखंड से बाहर के। और जो 10% यानी गिना चुना लोग जो काम कर रहे हैं, उसको भी बाहर का रास्ता दिखाने की फिराक में लगी है कंपनी। हाँ जी, बाहर का रिश्ता दिखाने का फिराक में लगी है कंपनी का। एक ही रूल है कि यहाँ के किसी भी आदमी को, लोकल को रखना ही नहीं है कंपनी में। जो है उसको साइड करते जाओ, चाहे जैसे भी हो, कानूनी प्रक्रिया हो, झूठा केस में फंसा दिया जाए, चाहे कुछ भी करे। तो दोस्तों, अगर अपना ज़मीर को जिंदा रखना है तो आप लोग सुन ही रहे हैं कि आए दिन किस तरह बोकारो के विस्थापित परेशान, किस तरह इलेक्ट्रो स्टील के लिए जिन्होंने ज़मीन दी, आज वो लोग क्या कह रहे हैं। एक बित्ता ज़मीन
याद रखिएगा देने से पहले कि क्या हस्र होगी। बताइए कि ये जिस उम्र के हैं, ये जिस उम्र के हैं, इनके बाल बच्चों की क्या स्थिति रही होगी। उनका कहना है कि मेरा पेमेंट काट दिया जाता है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है हॉट जन में काम करने के बाद, काम करने से। और ये इनकी हालात को देखते हुए कंपनी का जो भी मैनेजमेंट है उनको दूसरा जगह काम देना चाहिए। डॉक्टर से कुछ पेपर भी है आप, डॉक्टर का पेपर भी बोला गया था, तो डॉक्टर का पेपर भी हम जमा किए हैं, परंतु फिर भी कौन सा डॉक्टर का रिपोर्ट है? ये कंपनी का डॉक्टर का रिपोर्ट है कि अदर किसी बाहर के डॉक्टर का रिपोर्ट है। हमने बाहर में इलाज करवाया था, पुरुलिया में। कंपनी के डॉक्टर से नहीं दिखा? नहीं, कंपनी के डॉक्टर से हम नहीं दिखाए हैं। ये पुरुलिया में हम दिखाए थे, पेट के कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, उनको हम दिखाए थे, और भी 1-2 जगह दिखाए हैं, उनका पेपर हम जमा किए थे। तो ये दुख भरी दस्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये दोनों भाई बैठे हुए हैं और इन लोगों का साफ साफ कहना है कि जिस तरह हमें परेशान किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, ये परेशानी ना हो, हमें पुनः नौकरी दी जाए। और जिस तरह की जाति हो रही है यहाँ के रैयतों को ये कंपनी के द्वारा, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहला प्राथमिकता यहाँ के लोगों का बनता है। और अगर इन लोगों के साथ में गलत होता है तो आप तमाम भाई इस बात से महफूज हो जाइए कि आने वाले समय में आपकी बारी, आपके साथ भी इसी तरह का घटना घट सकती है। इसीलिए वक्त रहते किसी भी समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। फिलहाल आप लोगों का छोटा भाई, देर रात हो चुकी है, लगभग 11 बजने चला है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और इन लोगों की तकलीफ़ की बात जब मेरे को पता चला तो मैं वक्त जाया ना करते हुए यहाँ पर पहुँचा और इन लोगों का दुख सुनाने का प्रयास किया हूँ। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़ोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा और अपना राय जरूर रखिएगा, क्योंकि आपके राय से हम मजबूत होते हैं। फिलहाल आप लोगों से लेते हैं विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जय झारखंड।